हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपलेक्स का हाफली स्ट्रेंथ और स्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं। हाफली स्ट्रेंथ जो होता है एक मेजरमेंट है, कितना मात्रा में अपन रोविंग में ट्विस्ट दिए। वो जो ट्विस्ट अपन रोविंग में दिए वो सही है या गलत है, उसका असेसमेंट करने के लिए हाफली स्ट्रेंथ चेक करते हैं। हाफली स्ट्रेंथ करने का तरीका बताता हूँ। जैसे अपना ऊस्टर मशीन में सिंपलेक्स का रोविंग का ऊस्टर करते हैं, उसमें देखना ऐसे ही एक बॉबिन डालने के लिए एक स्टैंड रहता है और नीचे मूवेबल ये रहता है, बॉबिन पकड़ के घुमाता रहता है और फ्री में घूमता है। और हाफली करने के टाइम में जैसे 60 यार्ड घुमाते हो ना, वो बीच में नहीं रुकना, आराम से 40 बार घुमाना ली स्ट्रेंथ चक्कर में और रैप रील में। और इसको 40 बार घुमाओगे तो 60 यार्ड हो जाएगा। उसके बाद इसको हल्का सा नॉट मार के अपना लीड टेस्टर में इसको लगाना। वो जितना पाउंड का आएगा वो होता है हाफली स्ट्रेंथ। हाफ लीफ मतलब 60 यार्ड का कितना ताकत है वो देखना है। और स्ट्रेच जो होता है, स्ट्रेच होता है फुल बॉबिन का सिंपलेक्स का रपिंग और सिंगल या डबल लेयर का मटेरियल का रपिंग। सिंगल और डबल लेयर में क्या होता है, उसमें बॉबिन का स्पीड ज़्यादा रहता है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है, खिंचाव पड़ता है। उस चक्कर में रपिंग लाइट आता है। वो रपिंग अगर लाइट आता है बाद में फिर सही हो जाता है, तो दोनों के बीच में जो मटेरियल निकलता है काउंट से भी रिम फ्रेम में बढ़ाता है और मटेरियल खराब हो जाता है। इसीलिए स्ट्रेच हमेशा 1% से नीचे रखना है। वो दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो देखो आज का टॉपिक रहा हाफली स्ट्रेंथ और स्ट्रेच। ऑब्जेक्टिव क्या क्या देखो पहले। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्विस्ट इन रोविंग। रोविंग का अंदर कितना ट्विस्ट देना है उसका ऑप्टिमाइजेशन। आप ध्यान रखिए, अगर रोविंग का अंदर ट्विस्ट कम रहेगा तो क्या होगा, क्रील में ब्रेकेज होगा। अगर ज़्यादा होगा रिम फ्रेम में अनड्राफ्टेड आएगा। तो आप ऐसा करना, अनड्राफ्टेड अगर आता है तो आप टीपीआई थोड़ा कम करना। और रोविंग का ऑप्टिमाइजेशन टीपीआई जो ट्विस्ट मतलब ये होता है, जब तक अनड्राफ्टेड नहीं आता तब तक बढ़ाते रहिए। अनड्राफ्टेड आया रिम फ्रेम में तो एक स्टेप कम कर दीजिए, वही होता है ऑप्टिमाइजेशन। और ऑप्टिमाइजेशन करने से हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। और कम टीपीआई या बहुत ज़्यादा टीपीआई रहने से अपन को दोनों से साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप। आपके मटेरियल कौन सा टाइप है, कॉटन है, सिंथेटिक है या सिंथेटिक ब्लेंड है या कॉटन के साथ सिंथेटिक ब्लेंड है, या आपने समझ लो कभी आपने देखना इंजेक्शन इंजेक्शन स्लैब अपन बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है। देखो आपको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। जैसे ये ड्राफ्टिंग जोन का बटम रोल है, ये बैक बटम रोल है, ठीक है। और ये होता है मिडल बटम रोल, ये होता है फ्रंट। तो इजेक्ट जो रोविंग होता है जनरली यहाँ नहीं होता, डायरेक्ट बैक जोन में होता है। यहाँ ये जो मिडल जोन में होके धागा बनता है और यहाँ से एक ओरिजिनल रोविंग आता है, दो रोविंग मिला के वो धागा बनता है। जो इजेक्ट करते हैं ना उसमें अपना देखो, उसमें ब्रेक ड्राफ्ट का जरूरत नहीं है। तो इसमें टीपीआई बिल्कुल कम देते हैं, बिल्कुल जितना कम दे सकते हो देंगे, तब इधर अनड्राफ्टेड नहीं आएगा। तो मटेरियल टाइप का ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस टाइप का मटेरियल चलाओगे। अगर मटेरियल अगर इंजेक्टेड स्लब चला रहे हो कम से कम टीपीआई देना, और बाकी टाइम तो टीपीआई उतना देना जब तक अनड्राफ्टेड नहीं आता तब तक बढ़ाते जाओ। और डिपेंड्स ऑन फाइबर लेंथ स्ट्रेंथ माइक। ऑल्सो फाइबर का जो मेन प्रॉपर्टी होता है लेंथ स्ट्रेंथ और माइक, वो तीन चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल आपके कैसा है, उसी हिसाब से आपको टीपीआई देना है। उसके बाद देखो कंट्रोल फ्लोटिंग फाइबर इन स्पिनिंग।
फ्लोटिंग फाइबर क्या होता है देखो, जैसे अपने ये रोबिंग है, इसका अंदर आपने टीपीआई कम दिया, टीपीआई कम देगा, ड्राफ्टिंग जो में क्या होगा मालूम है, एक साथ कभी कभी फाइबर बंच निकल जाएगा एक साथ, क्योंकि लूज है पूरा, टीपीआई ज़्यादा नहीं है, पाक ज़्यादा नहीं है, तो इसको फ्लोटिंग फाइबर बोलते हैं। एक साथ जब बहुत सारे फाइबर आ जाएगा तो वो थिक प्लेसेस बढ़ाएगा, और जहाँ खत्म हो जाएगा थिन प्लेसेस बढ़ाएगा। तो फ्लोटिंग फाइबर कंट्रोल करने के लिए आपको बिल्कुल हाफली स्ट्रेंथ से बढ़िया रखना पड़ेगा, ताकि ड्राफ्टिंग जोन में फ्लोटिंग फाइबर ना बने। उसके बाद प्रिवेंट अनड्राफ्टिंग प्रॉब्लम्स इन स्पिनिंग, बताया था जैसे आपको, अनड्राफ्टेड अगर आपकी स्पिनिंग में आता है, एक अनड्राफ्टेड आया, आजू बाजू में दो चार धागा तोड़ देगा, कारीगर परेशान रहेगा, परेशान हो जाएगा तो आपको बोलेगा आप स्पीड कम कर दोगे, प्रोडक्टिविटी लॉस होगा। अनड्राफ्टेड एक टाइप का बीमारी है, तो अनड्राफ्टेड खाते में बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी भी मेल में। अगर अनड्राफ्टेड आता है तो आपकी वर्किंग सही नहीं माना जाएगा। अवॉइड थिन थिक प्लेसेस, थिक थिन इन स्पेलिंग, थिक थिन इसमें कब आएगा अगर टीपीआई ऑप्टिमाइज किया ट्विस्ट। अवॉइड स्लब टाइप यार्न इन स्पिनिंग, स्लब टाइप यार्न कब आता है, जैसे आपकी समझ लो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट दे दिया तो वो पूरा माल ड्राफ्टिंग नहीं होगा, ड्राफ्टिंग नहीं होगा, बीच में जैसे फाइबर बंच इकट्ठा आ जाएगा धागे के साथ, तो वो स्लब जैसा धागा बनेगा, वो बड़ा दिक्कत देता है। फिर आपके ऑटो कलर में कटेगा, नीटिंग में जाएगा, वहाँ नीडल तोड़ेगा, सब प्रकार का दिक्कत आएगा। रिड्यूसेस आईपीआई अप यान इन फाइनल यान, देखो आईपीआई जो होता है, इम्परफेक्शन इंडेक्स जो होता है, वो कम होगा जब आप टीपीआई का सही रहेगा, टीपीआई कम रहेगा थिन थिक बढ़ जाएगा, फ्लोटिंग फाइबर बढ़ जाएगा, सब प्रकार का दिक्कत रहेगा। और वो अवॉइड क्रिल ब्रेकेज इन रिम फ्रेम में आपकी क्रिल ब्रेकेज भी बढ़ेगा अगर टीपीआई कम रहेगा। ऑटो कॉर्नर लिंक कॉर्नर कार्ड्स मिनिमाइज, ऑटो कॉर्नर और लिंक कॉर्नर जो भी है आपकी कार्ड्स वगैरह कम आएगा। जेनरेशन ऑफ हार्डवेस्ट रिड्यूस्ड, हार्डवेस्ट जो होता है कम आएगा, क्योंकि कट्स कम आएगा तो हार्डवेस्ट कम आएगा। अच्छा, रोबिंग टिपे अगर बराबर दोगी तो कभी कभी बॉबिन फट के फिंगर घुस जाता है कम टिपे के कारण, तो पूरा पूरा बॉबिन रोबिंग वेस्ट बन जाता है। खाली हार्ड वेस्ट नहीं, रोबिंग वेस्ट भी बचाव होगा। गुड वर्किंग इन सिंपलेस एंड रिम फ्रेम हो, सिंपलेस में बढ़िया वर्किंग रहेगा, आप स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हो। क्लासीमेट फॉल्ट ऑल्सो मिनिमाइज, क्लासीमेट फॉल्ट भी आपकी कम आएगा। और स्मूथ एंड लो ब्रेकेजेस हेल्प्स मोर प्रोडक्टिविटी, जैसे कि आपकी सिंपलेक्स और रिम फ्रेम में स्मूथ चलेगा मशीन, तो आपकी प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा। स्ट्रेस परसेंटेज, अच्छा स्मूथ एंड लो ब्रेकेजेस हेल्प्स मोर प्रोडक्टिविटी। अच्छा, यहाँ तक हो गया आपकी हाफ ली का कहानी। उसके बाद स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस परसेंटेज इन सिंपलेक्स कीप बिलो 1%, 1% के नीचे स्ट्रेस रखो। कोम्ड प्रोसेस अफेक्टेड मोर मच मोर, जब कोम्ड प्रोसेस रहता है उसमें के फाइबर ज़्यादा पैरेलल रहता है, और ज़रा सा स्ट्रेस पड़ता है वो खींच के पतला हो जाता है, तो वो कोम्ड के माल में ज़्यादा तक स्ट्रेच खराब होता है। इसको बढ़िया से अटेंड करो, कभी भी नया लट चालू करते हो ना, हाफली स्ट्रेंथ स्ट्रेच जरूर चेक करना, और बीच बीच में शेड्यूल में डाल दो। जैसे कॉटन अपना खेत का मटेरियल है, कभी कभी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाता है, तो हर 4-5 दिन में एक बार स्ट्रेच जरूर करा दिया करो। स्ट्रेस परसेंटेज अफेक्ट्स काउंट सीवियर पयान, स्ट्रेस परसेंटेज अगर ज़्यादा रहे तो आपकी रिम फिल्म का काउंट से भी बढ़ जाएगा। वी हैव टू सेट स्ट्रेस बाई सेट रोविंग टेंशन, रोविंग टेंशन आप अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और अगर आपके स्ट्रेच में भी एडजस्ट बाई कोंड्रम बेल्ट, कोंड्रम बेल्ट जो होता है ना ऐसे रहता है, देखो ये रहा कोंड्रम, उसका नीचे और एक कोंड्रम रहता है, इसमें बेल्ट लगता है। जैसे डब स्टार्ट हुआ, ये बेल्ट ऐसे शिफ्ट होके होके यहाँ तक आएगा, फिर डब गिर गया तो बेल्ट इधर लाके फिर से चालू करते। तो बेल्ट अगर ज़रा सा एडजस्टमेंट करोगे ना तो आपकी उसका
मतलब टेंशन कम ज़्यादा कर सकते हो कॉन्ड्रम बेल्ट में। आजकल ऑटोमेटिक सिंपलेस है, उसमें कॉन्ड्रम नहीं रहता, उसमें ऑटोमेटिक सिंपलेस बाय डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले से आप सेट कर सकते हो स्ट्रेच वगैरह। टू सेट हार्पली स्ट्रेंथ वी हैव टू चेंज टीएम इन सिंपलेस। जैसे हार्पली स्ट्रेंथ अगर आपकी कम आए तो टीएम बढ़ाइए, अगर ज़्यादा आए तो टीएम कम कराइए। वो ध्यान रखो, हार्पली स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन रैपिंग अप सिंपलेक्स। रैपिंग अप सिंपलेक्स मतलब सिंपलेक्स समझ लो, फाइल काउंट चल रहा है तो हार्पली स्ट्रेंथ कम आएगा ऑब्वियसली, और अगर कोर्स चल रहा है तो ज़्यादा आएगा। और देखो इस 60 यार्ड का टेस्ट लेंथ रहेगा हाफ स्ट्रेंथ का। और एक आपको एवरेज गाइडलाइन दिया हुआ, देखो कर्टन कार्डेड है तो 35 से 45 पाउंड तक आएगा, बढ़िया है। कर्टन कोम्ड है 25 से 35 पाउंड तक आएगा। पॉलिस्टर 100% 70 से 80 तक आएगा। पॉलिस्टर 20 का 60 से 70 तक आएगा। पॉलिस्टर कर्टन 45 से 55 तक ला सकते हो। 100% विस्कस 50 से 55 तक ला सकते हो। लीलन कर्टन 40 से 45 तक ला सकते हो। ये एक गाइडलाइन है आपके लिए। और इसका जो बता रहा हूँ आपके, इसका रैपिंग 8 से 1.2 तक का है, इतना रैपिंग का है। अगर इससे ज़्यादा फाइन हुआ तो उसी हिसाब से थोड़ा कम आएगा। स्ट्रेच परसेंटेज कैलकुलेशन देखो, सिंगल या 2 लेयर बॉबिन का रैपिंग माइनस फुल बॉबिन का रैपिंग डिवाइड बाई फुल बॉबिन का रैपिंग इंटू 100, ये आएगा स्ट्रेच परसेंटेज। ये आप दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से करिए और क्वालिटी मेंटेन रखिए। थैंक यू।